गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 बिल्कुल आपकी वैसी ही है जैसी एक्सरसाइज 5.2 थी। मोमेंट्स आपने निकाले थे, फोर्सेस को रिजॉल्व किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन करना है। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था, यहाँ आपको फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। सिर्फ एक फोर्स एक्स्ट्रा आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बाकी कोई चेंज नहीं है। आपने जो लेडर वाले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी स्टेप्स पे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन ए रफ फ्लोर whose coefficient of friction is mu। देखो इस लाइन से आपको पता लगेगा ये 6.2 का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ उसने क्या कंसीडर कर लिया, फ्रिक्शन। बाकी वही है कि एक लेडर है जिसको किसी फ्लोर पर रखा गया है, दूसरा देखो एंड विद द अदर एंड अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल। यही आपने एक्सरसाइज 5.2 में किया था कि लेडर का एक एंड वॉल के कांटेक्ट में था, एक एंड फ्लोर के कांटेक्ट में था। सिमिलर कंडीशन आपकी यहाँ पर है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आई, फ्रिक्शन। ठीक है, आपको करना है शो दैट इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल इज tan इनवर्स टू म्यू। आपको दिखाना है लेडर का वर्टिकल के साथ ये एंगल होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए हम लेडर का वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा मान लेंगे और उसको फिर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो दिस इज़ द लेडर, दिस इज़ द वॉल एंड दिस इज़ द फ्लोर। लेडर का वॉल के साथ एंगल अल्फा, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो टू प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स टू म्यू। स्टूडेंट्स अब फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। देखो जहाँ फ्लोर है, फ्लोर पर रिएक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर R, वॉल पर रिएक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द वॉल S, और एक आपका वेट ऑफ द लेडर आएगा जो मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा। मैंने उसको G का नाम दिया है, G इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ वेट एक्ट करेगा W। तो देखो इतना काम तो आप 5.2 में भी करते थे, यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो इस तरह से आपकी लेडर रखी गई है। अगर ये लेडर स्लिप करती है तो किस डायरेक्शन में स्लिप करेगी, देखो इस तरह से स्लिप करेगी, ऐसे जाएगी, स्लिप हो गई। मीन्स लेडर अगर ऐसे है तो वो स्लिप इस तरह से करेगी, ऐसे। तो लेडर की अगर मोशन होती है, लेडर का अगर मैं इसको देखूं, इसके जो फ्लोर पे कांटेक्ट में है, अगर इसकी मोशन होती है तो किधर होती है, आउटवर्ड होती है। मींस लेडर की मोशन होगी तो इस डायरेक्शन में होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें यहाँ लेना है। तो स्टूडेंट्स 5.2 में और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वहाँ हमने ये म्यू आर नहीं लिया था, यहाँ आपको म्यू आर और लेना है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखना सॉल्यूशन में बिल्कुल सेम है। देखो फोर्सेस को रिजॉल्व किया, रिजॉल्विंग वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल के अलोंग लिखा, दिस इज अपवर्ड फोर्स, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट और राइट देखो, ये आपका फोर्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये फोर्स आपका राइट की तरफ जा रहा है। एस इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। फिर आर की वैल्यू पुट करी यहाँ म्यू डब्ल्यू। अगर आप यहाँ नहीं भी पुट करते तो आगे आपको पता लग जाएगा मैंने वैल्यू क्यों पुट की है। उसके बाद आप क्या करते थे, क्वेश्चन में मूवमेंट लेते थे अबाउट द पॉइंट ए, तो वही काम यहाँ करते हैं। या हम ऐसे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं जिसमें से मैक्सिमम फोर्स पास हो रहे हो। तो यहाँ ए पॉइंट ऐसा है जिसमें से दो फोर्स पास कर रहे हैं, एक आर पास कर रहा है, एक म्यू आर पास कर रहा है। तो ए के अबाउट ही मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ए के अबाउट मूवमेंट लिया तो एक आर का और म्यू आर का मूवमेंट 0 हो जाएगा। फाइंड आउट करते हैं डब्ल्यू, दिस इज द फोर्स डब्ल्यू, दिस इज फोर्स डब्ल्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बनेगी आपकी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ठीक है। और ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर देखो स्टूडेंट मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करती हूँ, यहाँ से ये डिस्टेंस मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस ट्रायंगल से क्या बनेगी, ये डिस्टेंस ए जी साइन अल्फा, क्योंकि एंगल के सामने वाली टर्म साइन में आती है, साथ वाली कोस में आती है। तो दिस टर्म विल बी ए जी साइन अल्फा। तो देखो ये लिख रखा है डब्ल्यू इंटू ए जी साइन अल्फा। डायरेक्शन देखो, आप रोटेट करोगे तो सिस्टम को इस तरह से रोटेट करोगे, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो माइनस का साइन आया, प्लस एस, ये आपके पास एस फोर्स है, ये पॉइंट है जिसके अबाउट मूवमेंट निकालनी है। पॉइंट से फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ठीक है।
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकती हूँ। दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। और अगर इस ट्रायंगल से मैं देखूँ तो ये एंगल के साथ वाली साइड है, तो ये क्या बनेगी आपके पास ए बी कॉस एल्फा, दिस साइड इज ए बी कॉस एल्फा। तो आपके मोमेंट निकलेगा s इंटू ए बी कॉस एल्फा। और अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेशन आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स पॉजिटिव आएगी। तो लिखो s इंटू ए बी कॉस एल्फा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, माइनस डब्ल्यू, ए जी को मैं लिख सकती हूँ, जी मिड पॉइंट था, ए जी इज इक्वल टू हाफ ए बी, तो ए जी की जगह हाफ ए बी लिखा, साइन एल्फा प्लस एस, एस की जगह मैंने पुट किया म्यू आर। देखो अगर मैं यहाँ म्यू आर पुट करती एक टर्म डब्ल्यू में तो एक आर में, तो फिर आपको कैलकुलेशन करते वक्त जो आपको चाहिए वो नहीं आ पाता, तो इसीलिए आर की वैल्यू भी फर्दर पुट कर दी डब्ल्यू। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू डब्ल्यू ए बी कॉस एल्फा। फिर देखो पूरी इक्वेशन में से W और AB कॉमन लेके राइट साइड में शिफ्ट कर देना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या टर्म बचेगी, माइनस हाफ, WAB कॉमन आ चुका है तो माइनस हाफ साइन एल्फा प्लस म्यू, ये टर्म कॉमन जा चुकी है, यहाँ से ये कॉस एल्फा आ जाएगा। हाफ साइन एल्फा को राइट पे ले गए, यहाँ से टेन एल्फा निकाला, टेन एल्फा 2 म्यू, तो एल्फा आ गया टेन इनवर्स 2 म्यू। तो स्टूडेंट्स इसके 5-6 क्वेश्चंस तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है जो अलग पैटर्न से आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए लैडर 30 मीटर लॉन्ग रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड द अदर एंड ऑन द ग्राउंड विच इज रफ। देखो यहाँ फिर से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, मीन्स फ्रिक्शन कंसीडर करना है। तो एक लैडर लो जो 30 मीटर लंबी है। देखो दिस इज द लैडर, दिस इज द वॉल, दिस इज द फ्लोर, 30 मीटर लॉन्ग आपने ये लैडर ली है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 1/2। देखो ये था ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बीइंग 1/2। फाइंड हाउ हाई ए मैन हुज वेट इज 4 times दैट ऑफ लैडर कैन असेंड बिफोर इट बिगिंस टू स्लिप। देखो क्या है, एक मैन है जिसका वेट लैडर के वेट से 4 गुना है, तो वो पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस तक वो लैडर पर चला जाएगा कि लैडर स्लिप ना हो। आपको पता है कि जब भी आप लैडर पर एक्सटेंड करते हो तो एक पर्टिकुलर वेट ही वो सहन कर सकती है, ज़्यादा वेट डालोगे तो वो क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो कह रहा है कि वो जो मैन का वेट है वो 4 गुना है लैडर के वेट से, तो वो कितना ऊपर तक पहुंच पाएगा कि उसके बाद जो लैडर है वो स्लिप करने लग जाए, मीन्स कितने हाइट तक वो पहुंच सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये लैडर थी, ये जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ली, जहाँ वेट W लैडर का वेट है, दिस इज द वेट ऑफ लैडर। अब मुझे नहीं पता वो जो मैन है कहाँ तक पहुँच सकता है, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट C लिया और थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि जो मैन है C पॉइंट तक पहुंचा और उसके बाद जो लैडर है वो स्लिप करने लग गई। तो इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस AC की, किस डिस्टेंस तक वो मैन लैडर पर पहुंच सकता है, लैडर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो मैंने वो पॉइंट क्या मानना, C। स्टूडेंट्स देखो मैं जो आपको यहाँ करवाती हूँ वर्डिंग्स में बोलती हूँ, लिखती नहीं हूँ, लिखा हुआ सिर्फ कैलकुलेशन वर्क होता है। और मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करोगे जो मैं आपको बोल के बताती हूँ ये आपको सारा वर्डिंग में लिखना है। लेट ए बी द लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल BD एंड अगेंस्ट द फ्लोर AD। लेट G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड एट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट ऑफ लैडर एक्ट W एंड लेट मैन एक्सिट एट द पॉइंट C बिफोर स्लिपिंग द लैडर, ठीक है। तो C पर कितना वेट एक्ट कर जाएगा, यहाँ W है तो C पर कितना वेट आ जाएगा, 4W। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। फिर रिएक्शन एट द फ्लोर देखते हैं, दिस इज द रिएक्शन एट द फ्लोर R एंड दिस इज द रिएक्शन एट द फ्लोर S, ठीक है। फिर अगर वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से अगर लैडर स्लिप करेगी तो लेफ्ट साइड स्लिप करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट साइड आएगा म्यू R, और ये एंगल मैंने क्या ले लिया, अल्फा, ठीक है। आगे और देखते हैं क्या दे रखा है। द फुट ऑफ लैडर बीइंग 60 मीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल का और लैडर के फुट का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो देखो ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 6 मीटर। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के BD निकाला। तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC आपको फाइंड आउट करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB और AD की वैल्यू पुट करके यहाँ कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास BD आ गया।
ये स्टूडेंट्स इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि आगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो वहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा की जरूरत हो तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सको। करने का वही तरीका है, रिजॉल्विंग किया, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया, लेफ्ट साइड एस, राइट साइड म्यू आर, तो एस इज इक्वल टू म्यू आर। वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, अपवर्ड आर आपको दिख रहा है, डाउनवर्ड एक डब्ल्यू और एक 4w, मीन्स डब्ल्यू प्लस 4w 5w, तो आर इज इक्वल टू 5w, और ये 5w यहाँ आर की जगह पुट किया तो एस आ गया 5 म्यू डब्ल्यू। उसके बाद मोमेंट लेंगे, मोमेंट वही ए के अबाउट लेंगे जैसे पीछे किया है। तो स्टूडेंट्स ये आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, देखो प्रॉब्लम सिर्फ ये थी, इसमें अलग थी कोस अल्फा साइन अल्फा, मैं आपको बता चुकी हूँ कोस अल्फा हो तो फॉर्मूला लगा लेना बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो आप इसको खुद करना आगे कैलकुलेट। और यहाँ से ये टर्म एक AC आ रही है, मैं ये आपको बता देती हूँ 4w का जब मूवमेंट निकालेंगे, देखो 4w, दिस इज 4w फोर्स, तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये वाली ट्रायंगल लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आ जाएगी AC cos अल्फा, तो दिस डिस्टेंस इज AC cos अल्फा। तो स्टूडेंट्स AC की जगह कुछ पुट नहीं होगा क्योंकि AC तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो ऐसे करते करते बाकी सारी चीज़ें या तो कॉमन आके, जैसे W है कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी, म्यू आपको दे रखा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से AC की वैल्यू 88.1 आ गई, यानी कि 88 मीटर तक विदाउट स्लीपिंग लैडर पर जा सकता है। बट देखो लैडर की हमारी लेंथ ही 30 मीटर थी, ठीक है, 30 मीटर से तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वो जा सकता है विदाउट स्लीपिंग। तो मैं बोल सकती हूँ ए मैन कैन एक्सटेंड द टॉप ऑफ द लैडर विदाउट स्लीपिंग। हमें तो सिर्फ 30 मीटर ही कवर अप करना है, बट उसकी कैपेसिटी तो 88 मीटर तक जाने की है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, ए मैन विल असेंड टू द टॉप विदाउट लैडर स्लीपिंग, आराम से टॉप तक पहुंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए बीम रेस्ट विद वन एंड ए ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अदर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, लैडर की जगह बीम वर्ड दे दिया, वॉल पे और फ्लोर के कांटेक्ट में है, बीम की लेंथ L है, दिस लेंथ इज L, ठीक है, फ्लोर पर फोर्स लगेगा रिएक्शन R, वॉल पर रिएक्शन S। इफ L बी द लेंथ ऑफ बीम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, A बी द डिस्टेंस ऑफ इट CG फ्रॉम A। देखो यहाँ लेट ये जी मैंने CG लिया, CG का A से डिस्टेंस कितना है A। जनरली तो देखो अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो CG हम हाफ डिस्टेंस पर लेते हैं, मीन CG हम लेते AG की वैल्यू होती L/2 L/2। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तब, अगर दे रखा है तो वही लेना पड़ेगा। इसमें आपको दे रखा है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पॉइंट से A डिस्टेंस पे, तो मैंने ये डिस्टेंस लिख ली। फिर है शो दैट इंक्लिनेशन ऑफ बीम टू द वॉल, ये देखो ये बीम वॉल के साथ इंक्लिनेशन, ये मैंने अल्फा मान ली, तो शो क्या करना है, अल्फा इंक्लिनेशन ऑफ बीम टू द वॉल ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग इज tan इनवर्स L म्यू बाई A। तो आपको शो करना है अल्फा इज इक्वल टू L म्यू बाई A, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर से देखो आपको पता लग गया कि फ्रिक्शन कंसीडर करना है, तो प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स L म्यू बाई A। ड्रॉ करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ तो देखो वेट W था आपका G पॉइंट पर। अब फिर से वही लैडर अगर स्लिप करेगी तो लेफ्ट साइड स्लिप करेगी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका राइट साइड लगेगा, ठीक है। उसके बाद वही आपको रिजॉल्व करना है, लेफ्ट फोर्स S, राइट फोर्स म्यू आर, S इज इक्वल टू म्यू आर, अपवर्ड फोर्स R, डाउनवर्ड फोर्स W, R इज इक्वल टू W, ऊपर R की वैल्यू पुट करी तो S इज इक्वल टू म्यू W। फिर देखो मूवमेंट लोगे, मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट लोगे, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ, आप लिख लेना मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले लो यहाँ। तो देखो दो ही फोर्स आएंगे, एक W आएगा और एक S आएगा। जब मैं W लूँगी, दिस इज फोर्स W, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, AG साइन अल्फा, और AG की वैल्यू कितनी है A, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी A साइन अल्फा। रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, प्लस S ये वाली है, इस डिस्टेंस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, मीन्स ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल से मैं फाइंड आउट करूँगी दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, पूरी डिस्टेंस कितनी है L,
एंड डिस्टेंस निकालूंगी तो आ जाएगा एल कॉस एल्फा। तो देखो लिखा हुआ है ए बी कोस एल्फा या एल कोस एल्फा, साथ साथ एस की वैल्यू ऊपर से पुट की है। और डायरेक्शन देखो, इसको जब रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करी, डब्ल्यू कॉमन लेके कैंसिल किया और यहाँ से साइन, जब भी देखो आपको टेन अल्फा निकालना हो तो एक तरीका होता है साइन अल्फा वाली टर्म एक साइड ले जाओ, कोस अल्फा वाली एक साइड ले जाओ, वहाँ से टेन अल्फा निकाल लो। टेन अल्फा आने के बाद अल्फा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, रफली 4th और 5th क्वेश्चन हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना, नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी।